दोस्तों एग्जाम में जाने से पहले ना आपको मैं सारे के सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं बेसिकली जो दिए गए हैं ना आईबी के द्वारा, मैं इसको आपको बता देता हूँ सो दैट कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए बाद में जाकर। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई ये जो आपका एग्जाम है वो आपका 16 17 18 को एग्जाम है। 3 शिफ्ट में एग्जाम है। एक तो है आपका 9 से 10, फिर है आपका 12 से 1, फिर है आपका 3 से 4, यानी कि हर शिफ्ट के बीच में 2 घंटे का गैप दे रखा है इन लोगों ने। अब इस बच्चे का 16 तारीख को थर्ड शिफ्ट में है। ठीक है। तो यहाँ पे आप ये मान के चलो कि ये 2:30 तक गेट क्लोजिंग है, यानी कि 2:30 से पहले आपको पहुंचना है। 1:30 में भी आप पहुंच सकते हो। 2:30 आपका लास्ट है जिसमें आपको यहाँ पे पहुंचना है। तो यानी कि 3 बजे से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। 2:30 के बाद आपको यहाँ पे बायोमेट्रिक होगा, वो सारी चीजें होंगी जो कि वहां पे जरूरी है। ये फोटो जो आपका यहाँ पे लगा रखी है, ये वाली फोटो, ठीक है, यही फोटो यहाँ पे लगानी है। आपके पास ये फोटो नहीं है, अपने किसी फोटो वाले के पास जाना, ये वाला लेके जाना अपना एडमिट कार्ड, और इसको बोलना कि भाई ये फोटो निकाल दे, तो वो इतना क्रॉप करके आपकी ये फोटो निकाल लेगा। सेम यही फोटो यहाँ पे चिपका देना, यहाँ पे साइन कर देना, जैसे सेम जैसा साइन यहाँ पे करा हुआ है ये करके जाना। बाद में आके मेरे को मैसेज करोगे, सर मैंने तो वो किया नहीं था, क्या क्या मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा? तो भाई मेरा एक आंसर होगा, जाके वीडियो देख लेना। तो भाई रिजेक्ट होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो बोला गया है वो कर लेना। ठीक है। अब यहाँ पे ये सब छोड़ देना, यहाँ पे कुछ नहीं करना। ओके। अब आपके पास ये ई एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी होनी चाहिए। ठीक है। कलर में लेके जाना, ये चारों के चारों बोला है उन्होंने, चारों के चारों ये जो पेज है आपके कलर में होने चाहिए। ओके। 4 अलग अलग पेज में लेके जाना, प्रीफेबली इन कलर बोल रहा है। देखो यहाँ पे बेवकूफ है, 10-10 रुपए का एक बनता है तो 40 रुपए का आपका एक एडमिट कार्ड बनेगा। एक अपने लिए ब्लैक एंड व्हाइट भी निकाल लेना, ठीक है, अपने पर्पस के लिए। एक एडमिट कार्ड लेके जाना, एक ओरिजिनल फोटो जिसमें आपकी फोटो होगी, फोटो आईडी कार्ड ले जाना बहुत जरूरी है, चाहे आपका वो वोटर कार्ड हो, चाहे आपका डीएल हो, पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो। ओके। आधार कार्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, आधार कार्ड लेके जाना। ओके। यूनिवर्सिटी कॉलेज का कोई आपका आइडेंटिटी कार्ड है वो भी आप लेके जा सकते हो। ओके। उसकी फोटो कॉपी मत लेके जाना, जो आपकी ओरिजिनल आईडी प्रूफ है ना उसका फोटो कॉपी मत लेके जाना। ठीक है। ये हो गया, फोटो कॉपी नहीं चलेगी। अब यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। जो आपका ये ई एडमिट कार्ड है 4 पेजेस का, इसको चारों के चारों कॉपी करना है। आपको फोटो कलर में लेके जाना है, भले ही वहां पे जाके वो फाड़ दे उसे फेंक दे, वो उनकी जिम्मेदारी है, हमें नहीं पता। ठीक है। और किसी बच्चे का अगर डेट ऑफ बर्थ मिसमैच हो रहा है उसके ई एडमिट कार्ड से, यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड है, तो भाई इसमें दिक्कत आगे हो सकती है। यहाँ पे इन्होंने पूरा बता रखा है कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये लिखा हुआ है इन्होंने यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे इन्होंने पूरा लिखा हुआ है कि डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, लास्ट में इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके। अब यहाँ पे टेस्ट, यहाँ पे बेसिकली आप देखो, यहाँ पे इन्होंने बोला 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, इन्होंने यहाँ पे बता रखा है। ठीक है। 1 घंटे का आपका पेपर होगा, एक क्वेश्चन मिलेगा आपको 1 मार्क्स का, और 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पे इन्होंने इस चीज को बता रखा है। कोई चेंज नहीं होगा। टेस्ट की डेट, आपका लोकेशन अभी कोई भी डेट नहीं होगी। लेट एंट्री भी आपका अलाउड नहीं है। कोई मेहंदी वेहंदी हाथ में नहीं लगी होनी चाहिए। और एक लाइव फोटोग्राफ आपको यहाँ पे लिया जाएगा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, और वहीं पे आपको वो दिया जाएगा। और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ, पर्स, कैलकुलेटर, हैंडबैग भाई अपने भरोसे में लेके जाना। ठीक है। पेपर, डिजिटल डायरी, और ये सब जो है आप अपने बाहर, जो आपका वॉच है, जो आपका जो भी आप माइक्रोफोन दोगे कौन ले जाएगा, जो भी आपका फोन है वो आप अपने बाहर पिताजी माताजी जो भी आपका दोस्त हो जाएगा उसको दे देना। अपने हाथ में कुछ नहीं लेके जाना, पर्स भी मत लेके जाना। ठीक है। पूछ लेना सर पर्स ले जा सकते हैं तो ले जा लेना, जो अकेले हैं, जो जिनका बाहर कोई है तो उनको सब कुछ देके जाना। अंदर पकड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी भाई। मेटल डिटेक्टर से आपको यहाँ पे डिटेक्ट होना है। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आप लेके जा सकते हो, नहीं तो वो भी इसको मना करते हैं, उसके बाद कई कई जगह पे अलाउ कर देते हैं। ठीक है। तो ये है आपका दूसरा। यहाँ पे बोलता है कि भाई बायोमेट्रिक होगा आपका यहाँ पे। ठीक है। बायोमेट्रिक होने के बाद आपको यहाँ पे एक कंप्यूटर आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ओके। ई एडमिट कार्ड है यहाँ पे, आपको सब ये बोल रहे हैं। ठीक है। 2 फोटो अपने साथ लेके जाना, 2 फोटो अपने साथ आपको लेके जानी है। जो यहाँ पे ये वाली फोटो है, समझ में आ गई? एक फोटो लगा लेना, 2 फोटो लेके भी जाना, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो आपका एडमिट कार्ड आप लेके जाओगे ना वहां पे, ये वापस जमा करना है, इन्विजिलेटर को वापस जमा करना है। समझ में आ गया आपको?
ओके, तो ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। और कोई दिक्कत होती है आपको तो इस नंबर पे आप कभी कॉल कर लेना, ये कभी नहीं उठाएंगे इस नंबर को, ठीक है। उठा भी लिया तो आपको कभी बात नहीं करेंगे। तो ये नंबर है जिसपे ये लोग कभी उठाते नहीं, यहाँ पे लिख देना चाहिए था, वी विल नॉट पिक अप दिस कॉल। ओके, तो ये भी है आपके लिए। ओके, कैंडिडेट अपेयरिंग इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट शुड इन देयर ओन इंटरेस्ट, सबका अपना इंटरेस्ट है भाई, सबको अपने आप जॉब लगनी है, ऐसा ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे ये लोग। ओके, जो आपका ये एडमिट कार्ड है वापस दे के जाना, सिंपल सी बात है, आपको यही बता रहा हूं मैं। डिबार्ड कर सकते हैं ये लोग आपको अगर आपने ये वापस नहीं किया तो। ओके, तो ये चीज आप ध्यान देना कि भाई ये आपको वापस देते हुए जाना है अपने इन्विजिलेटर को। ये जो आप अपना एडमिट कार्ड लेके जाओगे, इनको डर ये है कि कुछ लिख के ना ले आओ आप वहां पे जाकर, ठीक है। जैसे पता नहीं क्या बहुत बड़ा वो हो जाएगा। ओके, बस ये चीज इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको पता है। अब आते हैं आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में। 1 घंटे का आपका एग्जाम है, टाइमर वहां पे सेट रहेगा, अपने आप वो कम होता रहेगा, आप उसे देख के डिमोटिवेट मत होना, ठीक है। और वो कम होता रहेगा अपने आप। ये सफेद वाला जो है अभी तक आपने क्वेश्चन देखे ही नहीं है, 3 वाला है, इसे आपने आंसर नहीं किया है। 5वां मतलब ये जो है ना हरे रंग का, इसका मतलब है आपने इसको आंसर कर दिया है। 7वें नंबर का है कि यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन बट आपने मार्क फॉर द रिव्यू कर रखा है। 9 वाले का है आपने आंसर तो कर रखा है, इसमें ऑप्शन डाल रखा है, बट आपने इसको मार्क फॉर रिव्यू कर रखा है। अब मैं आपको बताता हूं, कोई भी क्वेश्चन अगर आपने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया तो आप ये मान के चलो कि वो क्वेश्चन अगर सही भी हुआ आपने, तो वो क्वेश्चन इवैल्यूएशन में कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे आगे सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। किसी भी क्वेश्चन को सही करने का तरीका क्या है, यहाँ पे ऐसा ये लोग बोलते हैं, क्वेश्चन को क्लिक करो, ठीक है, और ऑप्शन जो आपको सही लग रहा है उस पर क्लिक करो, वहां पे एक गोल गोल सा होगा उस पर क्लिक करना है। क्लिक करना है, नीचे एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे कहीं सेव एंड नेक्स्ट का, वो कर देना है। अगर आपको लगता है कि भाई मैंने जो क्वेश्चन दिया है मुझे सही नहीं लग रहा तो मार्क फॉर रिव्यू कर देना, ठीक है, समझ में आ गया। और जब आपका लास्ट टाइम आप रिवाइज कर रहे होंगे, पेपर देख रहे होंगे, तो इन क्वेश्चन में जाना, वहां से मार्क फॉर रिव्यू हटा देना, ठीक है। नोट दैट योर आंसर शुड आंसर फॉर द करंट क्वेश्चन विल नॉट बी सेव्ड। अगर, ठीक है, आप देखो यहाँ पे मैं बताता हूं, आपने एक क्वेश्चन का अभी यहाँ पे क्लिक किया, आप सीधा यहाँ पे साइड में गए, वहां पे क्वेश्चन नंबर्स आते हैं, वहां पे क्लिक करके सीधा दूसरे क्वेश्चन में चले गए, आपने यहाँ पे सेव नहीं किया तो आपका आंसर सेव नहीं होगा। हर क्वेश्चन के बाद आपको नीचे सेव एंड नेक्स्ट में जाना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आंसरिंग द क्वेश्चन सेलेक्ट करना है आपको, डिसेलेक्ट करना है तो सेम दोबारा से क्या कर देना है आपने, उसी ऑप्शन पे क्लिक कर देना, वहां से आपको ऑप्शन, जैसे आपको मान लिया आपने ऑप्शन बी में क्लिक किया था तो वहां पे वो सेलेक्ट हो गया। अब आपका वो हटाना है तो सेम उसी ऑप्शन बी पे क्लिक कर देना, वो हट जाएगा। दूसरे वाले पे क्लिक कर देना। मान लो आपको पहले लग रहा था बी है, अब लग रहा आपको सी है, तो बी वाले में पहले क्लिक किया था आपने, अब सी वाले में क्लिक कर दो तो आपका सी वाला हो जाएगा। फिर नीचे आके सेव एंड नेक्स्ट कर देना। मार्क फॉर रिव्यू वाला सिनेरियो मत करना, होगा भी तो कर लेना अगर आपको लगता है बहुत कंफ्यूजन है, बाद में आप देख पाओगे तो, वैसे तो 1 घंटे के टाइम में कोई देख भी नहीं पाएगा। तो मार्क फॉर रिव्यू वाला आपके कोई भी इवैल्यूएशन में नहीं आएगा, बाद में नहीं रोना है सर मैंने तो 10 क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू करे थे, क्या वो कंसिडर होंगे? नहीं होंगे, क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये एडमिट कार्ड जमा कर देना अपने गुरुजी को जो वहां पे होंगे, यही फोटो यहाँ पे चिपकानी है, 2 फोटो साथ में भी लेके जाना, अपनी एक आईडी लेके जाना, उसकी फोटोकॉपी करवा लेना, कभी क्या पता मांग ले वो। एक आप पेन भी लेके चल जाना, पेन वैसे वो दे देंगे वहां पे, ठीक है। बाकी मैंने आपको सारी चीजें बता दी है, ठीक है। ये थे आप लोग के लिए इंस्ट्रक्शन। और कौन सी शिफ्ट हार्ड है कौन सी शिफ्ट वो है तो अब डिपेंड करेगा। एक वीडियो आपकी और आएगी कल परसों, और हाँ हम लोग 100 क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। बाय बाय, जय हिंद।